इस पवित्र मंच पर विराजमान है मधुमंगल में साधु समाज, इस धराधाम पर पधारे गुरुजन, सज्जन वृंद, माता एवं बहनों एवं बच्चे बच्चियों सबों के हृदय में बैठे आत्मस्वरूप में विराजमान परमात्मा को प्रणाम निवेदित करते हुए कोई कारणवश अभी तक सत्संग स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं और अपने मन को सत्संग से जोड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम मानवाओं के श्रीपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम। दिलरुबा दिल का सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम में हक भर भर के पिलाऊं, पीने वाला कौन है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए इनकी सार बातों को। दिलरुबा दिल का सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाम समझते हैं ना जी? जाम नशा में छाने वाला, तो वही कह रहे हैं। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी। और गुरु नाम की प्यालियां पी ले तो जिंदगी नहीं। इधर नीचे वाले कह रहे जिंदगी की आशा नहीं करते, थारी उधर की भाषा, तुम्हारी 84 लाख जोड़ी सुधर जाएगी। एक जिंदगी की बात क्या करते हैं? 84 लाख अभी सुन लेते राम प्रवेश बाबा से। वह कह दिया आवागमन के चक्र से छुड़ा देंगे तो अर्थात आप 84 लाख योनि से चक्कर से छूट जाएंगे। वह है दिलरुबा दिल का सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जाऊं मैं भर भर के पिलाऊं। आओ, देख रहे हो गंगा चल रही है, बह रही है, और यहाँ सत्संग रूपी गंगा है। पूज्य स्वामी अनुपानंद जी महाराज ने इस क्षेत्र में वही बात कह करके चले गए हैं, मैं आओ पिलाऊंगा, पीने वाला कौन है? सब कुछ आते हैं सभी पीने के लिए, मौका है, पीजिए और भर भर के पीजिए, दम लगा के पीजिए। कैसा दम? यह तो ध्यान की बात है साधो, साधना सबकी बस की नहीं है। वहां दम दम पे आंख बंद करके जो साधना करता है उसको पूछिए, वहां दम क्या बात हो गया भाई? कौन दम लगा दिल के? कहते इसी प्रकार से वहां चिलगारी देखे ना, वहां दम दम पे होती चढ़ाई, श्वास लेने की फुर्सत नहीं है। श्वास अवरुद्ध हो जाता है, वह जाम पीने के लिए कह रहा है। और जब सांस बंद हो जाएगा तो कहते हैं राम नाम सत्य हो गया। और यहाँ कहते हैं अगर सांस को अवरुद्ध करने के लिए यानी उसकी रोकने की कला को सीख लेंगे तो 84 लाख जोड़ी और मोक्ष चरणों में 84 लाख जोड़ी शिक्षित करा। वह भक्ति का पाठ हुआ है। ये काक भूसुंडी जी महाराज और गरुड़ जी महाराज के बीच का संवाद है। सुठी सुंदर संवाद वर बिरची बुद्धि विचारी, तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। इस रामचरितमानस के अंदर में आया, कहते हैं 4 घाट है। घाट है तो खाली घाटे रहेगा कि वहां तालाबों होगा? वो है गंगा जी है तो घाट है तो गंगा जी है का। उसी तरह से यहाँ 4 घाट है। 4 घाट का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है, और बीच में सरोवर है, तालाब है। कहते उस तालाब में उतरना है तो तालाब जब होगा तो उसमें सीढ़ियां भी होगी ना, सीढ़ी अवश्य। तो वही कहते हैं 7 सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, बड़े अच्छे, सुभग मतलब बड़े अच्छे और अनूठे हैं। और वह सोपान है, वह सीढ़ियां है। कहां पर? भक्ति की गहराई में मोक्ष के दरवाजा तक पहुंचने के लिए, राम के प्रदेश तक, राम दरबार पर तक पहुंचने के लिए वह सीढ़ियां है। 7 सोपान है, वह सीढ़ियां है। और ये हम लोग खोजते कहां हैं?
कहाँ खोजते हैं? संसार में, ऐसे ऐसे किताबों में, ग्रंथों में ना। लेकिन कहते इससे मन मानेगा नहीं। अंत में कह दिया सप्त प्रबंध सुभग सुपाना अज्ञान नयन निरखत मन माना। इनसे ज्ञान खुलने वाला नहीं है। ज्ञान खुलेगा जो इनकी भेदिया है, जो भेद बतलाते हैं, जो भेद को जानते हैं। और जब उसका ज्ञान रूपी आंख खुल जाती है तो यह फिर मन मानेगा, और नहीं तो नहीं मन मानने वाला है। आज दिन तक नहीं मन मानेगा। कहाँ गए? काशी गए, तीर्थ करने के लिए गए भाई, कहाँ कहाँ नहीं घूमे। यहाँ तक सत्संगी लोग के लिए 2 तीर्थ है, याद दिलाते हैं कि बंद रखे। सत्संगी और अनसंगियों के लिए तो बहुत तीर्थ है। प्रदीक्षा लेने के बाद जो ठीक ठीक साधना करते हैं, ठीक ठीक गुरु से जुक्ति लेकर के चलने लगते हैं, तो 2 तीर्थ बचा हुआ है। और वो 2 तीर्थ का नाम है कुप्पा घाट और मणियारपुर। तो क्या करेंगे? वहां बाबा भी रहे हैं, पूछिए मिल जाएगा मोक्ष। नहीं तो गुरु महाराज की झांकी लगी हुई है, गुरु महाराज से पूछ लीजिए कि गुरुदेव आप जब गए थे कुप्पा घाट में तो मिल गया मोक्ष? तो गुरुदेव ने कहा नहीं, याद करो मैं क्या कर रहा हूं उसको याद करो। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना, अपने ही घट में हरि है। अपने में खोजना, अपने ही घट में। यानी गुरु ने कह दिया कि मैं तुम्हारे घट में, अपने मतलब आपने सबको अपना अपना घट, यानी तुम्हारे घट में हरि है। तो हरि हम लोगों का कौन है? गुरुदेव। तो मैं तुम्हारे घट में मिलूंगा और कहीं बाहर नहीं, दूसरे जगह कहीं नहीं। तो हम लोग चलते हैं कुप्पा घाट में ना, वहां भी जाते हैं, माथा टेकते हैं, कान पकड़ करके उठ बैठ करते हैं, और करके चले आते हैं। और फिर कहते हैं क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, वो सब अपने अपने मन में विचार कर लीजिए। कहां कहां नहीं भटकते, इस विषय पर सुबह के सत्र में भी बताए थे। तो हमें असली कुप्पा घाट को भी जानना है इस भक्ति के माध्यम से। असली कुप्पा घाट कहां से हो? किधर है? तो सुनिए उसका संकेत। कूप का मतलब अंधकार, घाट का मतलब स्थान न, घाट का मतलब वह स्थान। तो आंख बंद करके सभी कान खोल करके सुन लिए, चादर उधर लगा लिए हैं, क्या कहते हैं कुछ कुछ लगाते हैं कान में हो, तो सब कान खोल करके हटा करके सुनिए। तो यह आंख बंद करके देख लीजिए। सभी प्रैक्टिकल 7 दिन से करते चले, जो जो नहीं किया आज नए है तो आंख बंद करके देखिए, उसी अंधकार में है ना। कुप का मतलब अंधकार है, घाट का मतलब स्थान। आंख बंद करके देखिए, उसी जगह आप हैं, अंधेरे में ही जरा सा टसमस नहीं हुआ, वहां से जरा सा 1 इंच इधर उधर नहीं हुए हैं। तो कैसे होगा? इसी के लिए यह सत्संग का आयोजन रखा जाता है, इसी के लिए सत्संग सुने जाते हैं। और मणियारपुर बचा ना, दूसरा मणियारपुर, मणियुक्त मतलब उस ज्योतिर्मय प्रकाश से। और वो भी कहाँ है? आपके भीतर में ना। ज्योतिर्मय बिंदु को कहते हैं, जो उसी का नाम मणि है। सांप के पीछे, सांप के मस्तक में मणि रहता है, और वो खोल करके जब चले जाते हैं तो चढ़ते हैं, विचरण करते हैं, खाना पीना खा पी लेते हैं, प्रकाश देता है, वही मणियारपुर है। तो उसको हम लोगों को समझना। तो ये सारे कित कहाँ है? तो बाहर में नहीं, भीतर में है। तो फिर काहे को झक मारते हैं? चले ना अंदर, अंदर चलिए। तो अंदर चलने के लिए हम लोगों को, अभी सुन रहे थे पाठ के क्रम में, भक्ति आज का पाठ हुआ है। और भगवान श्री राम से अगर पूछेंगे इस रामचरितमानस के अंदर में, तो कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियां ना, 9 प्रकार की भक्ति है। तो 9 प्रकार की हम लोग भक्ति करते हैं। तो 9 प्रकार की भक्ति जो करने के लिए बताए गए हैं, तो बारी बारी से करना होगा। तो बारी बारी से करने का मतलब है कि सहर दर अर्थात पंजाबी भाषा में है ये, सहर दर धीरे धीरे आप सीढ़ी बाय सीढ़ी पर चढ़ते हैं, ये 9वां भक्ति पर।
ठीक। लेकिन इसी रामचरितमानस के अंदर में आप सबों के बीच में रखता हूं, कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अभी नहीं प्रयास, बिना ही प्रयास, बिना ही प्रयास का यह सत्संग भक्ति पावन ही प्राणी, यह सत्संग की भक्ति, यह सत्संग रूपी भक्ति बिना प्रयास का पा लेते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, आज दिन तक जो करते चले आ रहे हैं, यह परतंत्र, स्वतंत्र अगर नहीं करते हैं तो दूसरा परतंत्र होगा। तो आज दिन तक परतंत्र भक्ति करते चले आ रहे हैं। आज दिन तक जितना भी करते चले आ रहे हैं यह परतंत्र भक्ति है। परतंत्र कहेंगे बाबा, परतंत्र कैसे है हम लोग? न हाथ में बेड़ी लगा हुआ है, न वहां गेट में ताला लगा हुआ है, न पैर में बेड़ी है, तो फिर परतंत्र कैसे हैं? आप परतंत्र हैं। किसके परतंत्र हैं? आप जहां रहते हैं उसी घर में आपको बेड़ी लगा हुआ, इसका पता नहीं हम लोग को। उसी घर में आपके ऊपर जानते हैं 14 है, 14 बेड़ी लगा हुआ, एक दो नहीं, 14 बेड़ी लगा हुआ है। और वो मजबूत बेड़ी है, नाना प्रकार के छोटा छोटा सीकर, बेड़ी में सीकर होता है ना, ये सीकर जो है ना, ये 68 गो सीकर है। ये सब आपके भीतर में ही लगा हुआ है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, आपके ऊपर ही लगा हुआ है। ये किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगा हुआ है। यह भीतर चलने के बाद पता चलता है। तो कहेंगे बाबा